आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। मेरे प्रिय भाई बहनों, अभी का ये पत्र मिस्सा का मतलब है, और वो है राजेश कच्छप और उनके परिवार की ओर से पिता ईश्वर को धन्यवाद देने के लिए और पिता ईश्वर की आशीष सदा सर्वदा बने रहने के लिए। हम सबको एक परिवार के हैं, अनेक परिवार होते हुए भी हम एक परिवार के हैं, तो उस ख्रिस्त के परिवार के लोग, और ये उचित आवश्यक है कि उन्होंने हम सबों को यहाँ पर बुलाया है ईश्वर को धन्यवाद देने के लिए। हम सबों का एक ही पिता है और हम सबको उसी पिता के पुत्र और पुत्रें हैं, और इसलिए वही एक ही पिता की इच्छा है कि हम एक साथ मिल करके उसको धन्यवाद दें। इसलिए अकेले के बदले में एक साथ पिता परमेश्वर को प्रार्थना अधिक प्रिय लगता है, अच्छा लगता है। इसलिए ये अच्छा है कि हम सबको यहाँ पर आए। सबसे बड़ा भाई है, दादा है, और उसी के द्वारा हम लोग क्या करेंगे, पिता परमेश्वर को धन्यवाद देंगे एक साथ, यानी पिता के सभी पुत्र पुत्रियाँ हम सबको और प्रस्तुत के भाई बहन। इसलिए कितना ये आशीर्वाद उन सबों के लिए है कि हम एक साथ मिल करके हम राजेश अच्छा परिवार को साथ देंगे। आइए हम प्रार्थना शुरू करेंगे, और तब इस परिवार के लोग पिता परमेश्वर से आशीष मांग रहे हैं, क्योंकि उनका विश्वास पिता परमेश्वर पर है, पिता परमेश्वर पर है, पवित्र आत्मा परमेश्वर पर। तो आइए हम बड़े विश्वास के साथ प्रार्थना करें। इस घर और इसके सब निवासियों को शांति। रे भाई और बहनों, ख्रिस्त ने कुआरी मरियम से जन्म लेने की कृपा की और वे हमारे बीच रहे। उन्हीं से हम उत्साह भरी प्रार्थना करें कि वे छत तले प्रवेश करने और इस घर को निज उपस्थिति से आशीष देने की कृपा करें। ईश्वर ख्रिस्त यहाँ आपके बीच रहें, आप में पारस्परिक प्रेम पोषित करें, आपके आनंद में भाग लें, आपका दुख हल्का करें, और आप ख्रिस्त के आदेश और उदाहरण से संचालित किए जाकर सर्वप्रथम इसकी चिंता करें कि यह नया घर प्रेम का निवास स्थान हो, जहाँ से ख्रिस्त की आध्यात्मिक सुगंध दूर दूर तक फैल जाए। स्वामी ने मनुष्य बनकर हमारे बीच निवास किया। हम हर्ष और कृतज्ञता पूर्ण हृदय से उन्हीं की दुहाई देकर बोले, हे प्रभु तू हमारे साथ रह। हे प्रभु ख्रिस्त, मरियम और जोसेफ के साथ रहकर तूने पारिवारिक जीवन को पवित्र किया। इस घर में हमारे साथ रहने की कृपा कर, जिससे हम तुझे अपना अतिथि माने और परिवार के शिष्य के रूप में आदर दें। इसके लिए हम निवेदन करें, हे प्रभु तू हमारे साथ रह जा। सारा निर्माण कार्य तुझमें साथ मिलकर पवित्र आत्मा में ईश्वर का आवास बन जाए। इसके लिए हम निवेदन करें, तूने अपने भक्तों को सिखाया कि अपने घर से जुड़ा रहे और इसके सदस्य सब विभाजन से बचे रहकर उदार हृदय तथा तत्पर मन से तेरी सेवा करें। इसके लिए हम निवेदन करें, ये सब हमारी सहायता से घर कहलाने योग्य निवास पाएं। इसके लिए हम निवेदन करें, हे प्रभु तू हमारे साथ रह। हम प्रार्थना करें, हे प्रभु अपने शिक्षिकाओं की सुधि ले। आज
इस घर में रहते समय वे तेरी शरण का अनुभव करें, यहाँ से निकलते समय तेरी संगति से आनंदित हों और यहाँ लौटने पर तेरे आतिथ्य का सुभोग करें, जब तक कि इन्हें तेरे पिता के घर में अपने लिए तैयार निवास पाने का सौभाग्य प्राप्त न हो। तू जो युगानुयुग जीता रहता और राज्य करता है। आमीन। इधर से बस रे हो गया। हे पिता परमेश्वर, स्वर्ग से अपने स्वर्गदूत को भेज दे, वे इस घर के निवासियों की शरण हो, उनका पालन पोषण करे, उनके साथ रहे और उनकी रक्षा करे, उन्हें हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। दया
परमेश्वर। सब जो कुछ हमारा है सबका स्रोत तू ही है। हमें सिखा कि तेरे पासने से मिले वरदानों के लिए हम कृतज्ञ बने और सच्चे मन तथा सारी शक्ति से तुझे प्यार करें। हम यह निवेदन करते हैं उन्हीं हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो परमेश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ जीते रहते और राज्य करते हैं युगानुयुग। अभी ईसायास का ग्रंथ अध्याय 63 पद संख्या 7 से 9। मैं प्रभु के सब उपकारों का बखान करूंगा। अब मैं प्रभु के सब उपकारों का और उसके महान कार्यों का बखान करूंगा। उसने हमारे लिए क्या क्या नहीं किया। उसने अपनी अनुकंपा तथा अपनी महती कृपा के अनुरूप इस्राएल के घराने के भारी उपकार किए। उसने कहा, वे निश्चय मेरी प्रजा, मेरे पुत्र हैं। वे मेरे साथ विश्वासघात नहीं करेंगे। उनके सभी दुखों में वह उनका उद्धारक बना। किसी स्वर्गदूत को भेज कर नहीं, बल्कि स्वयं आकर उसने उनकी रक्षा की। अपने प्रेम तथा अपनी अनुकंपा के अनुरूप उसने स्वयं आकर उनका उद्धार किया। वह उन्हें गोद में उठाकर प्राचीन काल से ही संभालता आ रहा है। यह प्रभु की वाणी है। लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। तो मरियम बोल उठी, मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है। मेरा मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है, क्योंकि उसने अपनी दासी की दीनता पर कृपा दृष्टि की है। अब से सब पीढ़ियाँ मुझे धन्य कहेंगी।
क्योंकि सर्वशक्तिमान ने मेरे लिए महान कार्य किए हैं। पवित्र है उसका नाम, उसकी कृपा अपने श्रद्धालु भक्तों पर पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रहती है। उसने अपना बाहुबल प्रदर्शित किया है, उसने घमंडियों को तितर बितर कर दिया है। उसने शक्तिशालियों को उनके आसनों से गिरा दिया और दीनों को महान बना दिया है। उसने दरिद्रों को संपन्न किया और धनियों को खाली हाथ लौटा दिया है। इब्राहिम और उनके वंश के प्रति अपनी चिरस्थायी दया को स्मरण कर उसने हमारे पूर्वजों के प्रति अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार अपने दास इसराइल की सुध ली है। यह प्रभु का सुसमाचार है। किसका है? कोई एक जन कहा, किसने कहा? कहा आइए, उठिए 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 उठिए, मत ले जाइए। हाँ, ये पवित्र आत्मा का जवाब है। ठीक है, धन्यवाद। पवित्र आत्मा का जवाब। साधारण जवाब क्या होता है? हम लोग साधारण क्या जवाब देते हैं? किसका घर है? तो फलाने का घर है बोलते हैं ना। साधारण जवाब वही देते हैं हम लोग। और इसलिए ये पवित्र आत्मा की ज्योति का जवाब रहा वास्तव में, है ना। ईश्वर का घर है। कैसे? क्या लेके आए? हाँ, खाली हाथ, कुछ नहीं। ये बड़ा सा घर ढो के नहीं आए हैं हम लोग। और क्या कहते हैं, पैसा कौड़ी है, कंप्यूटर है, मोबाइल फोन है, पहने हैं। जब जन्म हुआ था कपड़ा था हमारे शरीर में नहीं था, नंगे थे हम लोग ना। और इसलिए जो कुछ हमारा है सब क्या है, और इसलिए हम दावा नहीं कर सकते। तो हम लोगों ने अच्छा जवाब दिया कि सब ईश्वर का है। तो ईश्वर ने तो सब कुछ दिया। दे सकते हैं तो हम उसको धन्यवाद दे सकते हैं। और जिसके उनके परिवार वालों को परमात्मा ने प्रकाश दिया, ज्योति दी, है ना। क्या के लिए? ईश्वर को धन्यवाद देना और उसकी प्रशंसा करना, उसकी बड़ाई करना, वही उसको प्रिय लगता है। और साथ में एक साथ प्रकाश है। तो आइए हम आज पिता परमेश्वर को इनके साथ मिलकर धन्यवाद देंगे। विश्वास नहीं है, चलता है, लेकिन हमारे इस राजेश कश्यप के परिवार लोगों के लिए ऐसी बात नहीं। उनका विश्वास मजबूत है। और इसलिए क्या करना है? अपने विश्वास को मजबूत करने के लिए प्रार्थना करनी है, धन्यवाद की प्रार्थना करनी है, क्षमा की प्रार्थना करनी है और निवेदन की प्रार्थना करनी है। और हम यही कर रहे हैं। ये हमारे विश्वास का चिन्ह है। और सब कोई हम यहाँ पर आए हैं प्रार्थना करने के लिए, हमारे इस परिवार के लोगों के लिए प्रार्थना करने के लिए। तो हमारे विश्वास का चिन्ह है। और हमारे बहुत खुशी की बात है कि हम एक परिवार समझ करके हम लोग एक साथ धन्यवाद दे रहे हैं। ये भी बहुत बड़ी कृपा है। और क्या उन पर अपनी आशीष और कृपा बरसाए रखे, ताकि वे सुस्वस्थ रहकर कलीसिया का संचालन अच्छी तरह कर सके। इसलिए हम निवेदन करें। विशेषकर राजेश कच्छप और सरोज कच्छप के लिए प्रार्थना करते हैं कि पिता ईश्वर आप उनके हर कार्य पर अपनी आशीष और कृपा बरसाएं, ताकि वे सुस्वस्थ होकर आपका गुणगान नित्य दिन कर सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। हे मेरे ईश्वर, आज के दिन के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि हम सभी आपकी महिमा करने के लिए उपस्थित हुए हैं। हम आज विशेषकर आपकी विशेष आशीष जो आपने हमें इस घर के रूप में दी है,
इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं। हे पिता, इस निवेदन को सुन और दया से ग्रहण कर। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। मृतक प्रियजनों के लिए और हमारे मृतक प्रियजनों के लिए प्रार्थना करें कि प्रभु उनके पापों को क्षमा करे और उनके विश्वास के लिए उनको अनंत जीवन प्रदान करे। इसके लिए हम निवेदन करेंगे कि हमारा विश्वास सभी समय अटल बना रहे और इसी विश्वास के द्वारा हम पिता ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त करते रहें। इसके लिए हम निवेदन करें। अभी आपके हृदय में अगर कुछ मतलब है तो मौन रख करके आप पिता परमेश्वर को सुना सकते हैं। हे पिता परमेश्वर, तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त ने कहा है, जहाँ एक से अनेक मिलकर उनके नाम पर प्रार्थना करते हैं तो उनकी प्रार्थना को सुनता और पूरा भी करता है। देख पिता, ये अपने अपने आवश्यकताओं के लिए, अपने अपने मतलबों के लिए तुझसे प्रार्थना कर रहे हैं। उन्हें प्रेम और दया से सुन और पूरा कर, उन्हें हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा सबको नहीं करें। प्रसाद लेने के लिए लेने वाले हाथ में प्रसाद लेने वाले गद्दी ना हुआ है। प्रार्थना कीजिए कि मेरा और आप लोगों का बलिदान हमारे प्रेमी पिता को ग्राह्य हो। हे प्रभु, हम भरोसे के साथ तुझे यह भेंट चढ़ा रहे हैं, इसे ग्रहण कर और हमारे प्रभु में मन लगाइए। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। तो प्रतिवर्ष अपने विश्वासियों पर यह अनुग्रह करता है कि हम अपना हृदय शुद्ध कर सहज पास्का समारोह की प्रतीक्षा करें। हम भक्तिपूर्ण प्रार्थनाओं तथा परोपकार में अधिक प्रयत्नशील रहें कि मानव मुक्ति कर सुकर समारोह मना सकें। यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम प्रतिदिन और विशेषकर इस अवसर पर अधिक समारोह के साथ तेरा गुणगान करें। जब ख्रिस्त हमारे पास का मेमना बलि चढ़ाए गए हैं,
यही सच्चा मेमना है जिन्होंने दुनिया का पाप हर लिया है। इन्होंने सब मृत्यु सहकर हमारी मृत्यु नष्ट कर दी और अपने पुनरुत्थान से हमें नव जीवन प्रदान किया है। इसलिए हम स्वर्ग के समस्त दूतगणों से मिलकर तेरी स्तुति करते हुए निरंतर स्वर से गाते हैं। हे परमपिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं तो ये पहाड़ अपना आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे। यह हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे पिता धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह क्या करो। प्रभु यीशु ख्रिस्त की महिमा हो। तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा प्रेम और एकता के बंधन में बंधे रहें। प्रभु और हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष तेलेस्फोर और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन बंधुओं की भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और परमेश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, प्रेरितगण और सब संतों के साथ
जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेविकाएँ बने रहे, तेरा स्तुतिगान कर सकें तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हें प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में इस सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा के साथ तुझे समागत महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। हम सब मिलकर तेरा नाम धन्य हो, तेरा नाम धन्य हो। राज्य तुम्हारा छाई करा कर, लेना परीक्षा ना भगवान। तेरा नाम आज करे कमजोरियाँ आई, बचाना हमको तू मेहरबान। तेरा नाम धन्य हो, तेरा नाम धन्य हो। और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। तेरा सामर्थ और तेरी महिमा कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रति साथ रहे। परस्पर प्रेम भाव रखिए। आप मिटैया दुनिया के हमरे के करुणे परमेश्वर के बलि मेमना आप मिटैया दुनिया के देखिए हमारे पुनर्जीवित ख्रिस्त को, जिन्होंने अपने शिष्यों को दर्शन दिए और उनके विश्वास को मजबूत बनाया। यही प्रभु हमारे हृदय में आने वाले हैं हम सबों को अपनी शक्ति देने के लिए। यही प्रभु हम लोग को दर्शन दे रहे हैं जिससे कि हमारा विश्वास अटल रहे और हम इसी विश्वास के धन्य है हम जो प्रभु के इस प्रेम के भोज में बुलाई गई हैं।
हृदय से तेरा स्तुति करूंगा क्योंकि तूने हमारी प्रार्थना सुन ली है। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद देने के लिए हमने तेरे पुत्र इस ख्रीस्त के शरीर और रक्त का बलिदान चढ़ाया है, जिसे तूने आध्यात्मिक भोजन के रूप में हमें लौटा दिया है। हमें आनंद और बल देने वाले इन वरदानों से दृढ़ कर दे कि हम अधिक तत्परता से तेरी सेवा में लग जाएं और नित्य नए वरदान पाने के योग्य भी बन सकें। हम यह कृपा मांगते हैं उन्हीं हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ है। सब शक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आप लोग विदा लें। पुनः जीवित क्रूस ख्रीस्त का हालेलुया। हालेलुया। के लिए और हमारे वो गायक मंडली को भी बहुत धन्यवाद देते हैं ना। उन्होंने हम लोग को भी बहुत मदद की अच्छी तरह से बलिदान में भाग लेने के लिए। सब समूह को जय झारखंड। तो एक दूसरे से मिलेंगे, बात दुखम सुखम बतियाएंगे बढ़िया से, हाँ कि नहीं। आदिवासी संस्कृति थोड़ा ठंडा गरम तो चलेगा ना, हाँ चलेगा कि नहीं? चलेगा, चलना चाहिए तो।